खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की कार्रवाइयाँ, भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 11 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान और कुरम इज़्ज़ा में ऑपरेशन किए गए, असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेज को खराज तहसीन। अफगान तालिबान रजीम के खुद साख्ता कामयाबी के दावे मुस्तरद। तालिबान का 2025 के लिए कामयाबी के साल का दावा गुमराह कुन करार। अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर जनेवा में तैनात अफगान नुमाइंदे नसीर अहमद अंदेशा का कहना है कि तालिबान ने न सिर्फ बैनुल अक़वामी साख बल्कि कानूनी जवाज़ भी खो दिया है। द काबुल ट्रिब्यून की रिपोर्ट। और कराची में सर्दी की लहर, पारा सिंगल डिजिट में आ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की हालिया लहर मजीद 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान के भी बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3, कल्लात में -6 डिग्री रिकॉर्ड। किसी आलमी कानून को नहीं मानता, मुझे फौजी कार्रवाई से कोई नहीं रोक सकता। अमरीकी सदर ट्रंप की बदमाशी, खुल्लम खुला धमकी पर उतर आए। न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में कहा, दुनिया भर के ममालिक पर फौजी ताकत के इस्तेमाल का इख्तियार रखता हूँ। अमरीका ना होता तो रूस पूरे यूक्रेन पर काबिज हो चुका होता। अमरीकी सदर ट्रंप का मैक्सिको पर हमले का ऐलान। इल्जाम लगाया कि मंशियात कार्टेल्स मैक्सिको को कंट्रोल कर रहे हैं। अमरीका इस सूरत हाल को मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरीकी अफवाज मैक्सिको में मंशियात कार्टेल्स के खिलाफ जमीनी कार्रवाइयाँ शुरू करेंगी। ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो पहले गोली मारेंगे, सवाल बाद में करेंगे। डेनमार्क के वज़ीर दिफा की ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में सख्त रद्दअमल की वार्निंग। का मुसल्लह अफवाज फौरी जवाब देगी, अहकामात का इंतजार नहीं किया जाएगा। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर एक खुद मुख्तार इलाका है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, यूरोप ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को संजीदा ना लिया तो कार्रवाई कर सकते हैं। ग्रीनलैंड आलमी मिसाइल दिफा के लिए निहायत अहम है। अमरीकी सदर के धमकी आमेज बयानात दुनिया को तशवीश। फ्रांसीसी सदर कहते हैं, अमरीका फिक्र से आज़ाद होकर आलमी क़वानीन को तोड़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अपने इत्तेहादियों से दूर होता जा रहा है। जर्मनी के सदर फ्रैंक वॉल्टर स्टेन ने अमरीकी खारजा पॉलिसी को तबाहकुन करार दे दिया। कहा, दुनिया को लुटेरे के ठिकाने में तब्दील होने से बचाना चाहिए। अगर आलमी क़वानीन और इत्तेहाद को मजबूत ना रखा गया तो मजबूत ताकतें छोटे ममालिक को अपनी मर्जी के ताबे कर लेंगी। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, यकीन नहीं, अमेरिका ग्रीनलैंड पर कंट्रोल के लिए फौजी कार्रवाई करेगा। ग्रीनलैंड में मुमकिना अमेरिकी मुदाखलत के नेटो पर गहरे असरात होंगे। तेल वेनेजुएला का फरोख्त अमेरिका करेगा। खरीदारों को खुद अमेरिकी सदर ऑफर देने लगे। ट्रंप ने तेल की कंपनियों के नुमाइंदों से गुफ्तगू के बाद रूस और चाइना को तेल खरीदने की ऑफर कर दी। वेनेजुएला का तेल बराए फरोख्त अगर रूस और चाइना खरीदना चाहें तो अमेरिका से खरीद ले, ट्रंप का फैसला। अमेरिकी सदर अपने मुल्क के मामलात पर तवज्जो दें। अमेरिका के साथ हजारों ईरानियों के खून से रंगे हुए हैं। ईरान किसी दबाव के आगे झुकने वाला मुल्क नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का वाज़ेह और दो पैगाम का, ईरान अपने उसूलों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। गैर मुल्की एजेंडे पर काम करने वालों को ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप जान ले, गरूर में डूबे हुक्मरान फिरऔन और रज़ा शाह की तरह गिर जाएंगे। फसादी अनासिर अमेरिका को खुश करने के लिए अवामी इमलाक तबाह कर रहे हैं। ईरानी कौम दुश्मनों के सामने कभी सर नहीं झुकाएगी। ईरान अपने वक़ार और खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। जो सदर पूरी दुनिया पर गरूर से फैसले करता है उसे तारीफ याद रखनी चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर ने फिरौन, नमरूद और शाह ईरान रज़ा पहलवी की मिसालें दे दी। जालिम और मुतकब्बिर हुक्मरान अपने उरूज में ही ज़वाल का शिकार हुए। डोनाल्ड ट्रंप भी अंजाम से नहीं बच सकेंगे। ईरान में अमरीकी और इसराइली धमकियों के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत के हक में लाखों अफराद तेहरान की सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। हुकूमत की हिमायत का इयादा। मुजाहिरीन ने रज़ा शाह पहलवी की तस्वीर और अमरीकी इसराइली परचम को आग लगा दी। ईरान में शरपसंदों के एहतजाज के पीछे अमरीका है। अमरीकी सदर का अहम तरीन इशारा सामने आ गया। ईरान में एहतजाज करने वालों को ईरानी फोर्सेस ने हाथ लगाया तो अमरीका मुदाखलत में देर नहीं करेगा। क्या आप ईरान में फौज उतारने वाले हैं? अमरीकी सदर से सहाफ़ी का सवाल। फिल वक्त ईरान में फौज नहीं उतारेंगे, लेकिन ईरान ने शूटिंग की तो अमरीका शूटिंग करेगा, ट्रंप का जवाब। पाकिस्तान में 450 अरब डॉलर के कीमती जवाहरात मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इस्तिहार, ज़खायर और बरामद से मुताल्लिक़ इजलास में इंकशाफ। ब्रीफिंग में बताया गया कि इतने 450 अरब डॉलर के ज़खायर के मुकाबले बरामदात सिर्फ 5.8 मिलियन डॉलर सालाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने जवाहरात और कीमती पत्थरों के शोबे के इस्लाहात के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। पॉलिसी फ्रेमवर्क से 5 बरस में बरामदात का हदफ 1 अरब डॉलर तक पहुँचाना मुमकिन है।
दौरे सिंध से अभी तक मुतमईन हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। सिंध हुकूमत से जलसे का कहा था, तहरीरी तौर पर इजाज़त नहीं मिली। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कराची प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब, कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के सिलसिले में कराची आए हैं, डायलॉग होने चाहिए, ये देखना चाहिए सामने वाला कितना बाइख्तियार है। किसी से कोई राब्ता नहीं, मुझे बानी ने जो कहा मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी की तालिबा से मुबैना ज्यादती, क्लास फेलो के खिलाफ थाना शम्स कॉलोनी में ज्यादती का मुकदमा दर्ज। लड़के ने शादी का झांसा देकर मुतअद्दिद बार ज्यादती का निशाना बनाया, तस्वीर और वीडियोज बनाकर ब्लैकमेल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम फैजान को गिरफ्तार कर लिया। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 बारिश के बायस मनसूख। दम्बोला में बारिश की वजह से दूसरी T20 का टॉस भी न हो सका। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने मेजबान टीम को 6 विकेट से शिकस्त दे दी थी।